नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें क्या सकते हैं तो समझिए पहले इस बात को। तो मैं आपको ग्रुप में एक जो मुझे पढ़ाना है, जैसे अलजेब्रा पढ़ाना है, इसके पहले सब टॉपिक हो चुके हैं, पूरे के पूरे आपके अर्थमेटिक के पूरे टॉपिक हो चुके थे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मान लो ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो आपको दिक्कत हो देखने में, और यहाँ पे ज़्यादा MB भी लगती हैं, ठीक। तो इतनी MB भी नहीं है, इस समय कोरोना काल चल रहा है, आपको सब लोगों को पता है। तो आप सीखते रहो, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको अलजेब्रा आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। अलजेब्रा में धीरे धीरे एक मैं वो बना दूंगा, PDF भेज दूंगा किस पे, ये जो आपके ग्रुप है, तो ग्रुप में एक PDF आ जाएगी। तो PDF में पूरे सवाल लगाने हैं, जो नहीं बनेगा तो मुझे बताना है वहीं पे WhatsApp पे जो ग्रुप होगा, तो उसमें जाके मुझे बताना है कि ये सवाल करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे करवा दिया करूँगा, वो वाला वीडियो आप तक पहुँच जाया करेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आप अलजेब्रा। तो समझिएगा अलजेब्रा में कि अगर बात करें तो बीजगणित, गणित समझना, ये अलजेब्रा होता क्या है। मीनिंग में मत जाना, यहाँ समझिए थोड़ी तो पहले, ठीक। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं जिनको याद होना चाहिए, ये मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें याद होंगी, फिर भी मैं इधर लिखवा देता हूँ एक बार। जैसे a+b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये होता है a² + b² + 2ab, a-b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a² - b² a + b, a - b, a³ - b³ a² + b, a² + b² + ab, a³ + b³ a - b, सॉरी a + b, a² + b² - ab, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसके बाद होता है a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये चीज़ें आपको मैं मान के चलता हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। क्या आपको ये दिख रहा है ना? अगर ना दिखे तो आपको थोड़ी मैनेज करना है, आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। इतनी चीज़ें आप यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। इसके बाद और भी फार्मूले होते हैं इसके, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये भी इसका फार्मूला होता है। इसके बाद और भी अगर बात करें तो कुछ फार्मूले और भी अलग टाइप के हैं, जैसे अगर कुछ छूटा तो नहीं जा रहा है, जैसे कुछ फार्मूले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनको मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे a³ + b³, ठीक है, और +c³ का भी फार्मूला होता है, ठीक है। -abc है तो ये होता है आपका a + b + c, और a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे ca लिखा है। इसके बाद इसी का और एक फार्मूला होता है 1/2 a + b + c, a + b का a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ पे a + b + c का मान 0 हो जाए तो a + b + c बराबर 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे a + b + c अगर 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और ये यहाँ से कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे इस वाले टर्म में अगर मैं बात करूँ, दिख रहा है ना इधर से, थोड़ी यहाँ समझिए। जैसे आपको यहाँ से समझ में आ जाए कि a + b + c अगर यहाँ पे 0 हो जाए, इस समीकरण को 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा,
तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरा 0, तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से सीधा रिजल्ट निकलेगा a³ + b³ + c³ इक्वल टू हो जाएगा 3abc, ये हो जाएगा। ऐसे ही कहानी यहाँ पे भी होगी, यदि अगर ये टर्म में अगर 0 हो गया पूरा का पूरा तो a बराबर b बराबर c अगर हो जाए तो तब भी यही कहानी होती है। यदि a बराबर b बराबर c भी हो जाए, अगर ये आपस में बराबर हो जाएं, अगर ये बराबर हो जाएंगे तो इस सिंप्लीफाई करके ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये इधर से निकल के आ जाएगा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। तो इतनी चीज़ें हैं इस पे। अब आगे थोड़ी चलते हैं। तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हों तो मुझे बताएं हाँ या ना। चलिए तो फिर आगे चलते हैं और आगे थोड़ी समझिएगा कि आगे आपको क्या पढ़ना है। तो वैसे ही मैं आपको थोड़ी सा आगे समझाता चलता हूँ, तो थोड़ी आप ध्यान दो यहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद और भी थोड़ी समझिए और क्या क्या हो सकता है। यदि x + 1/x = कभी अगर 2 आ जाए, ठीक है, इसको याद ही रखना है या ध्यान रखना है, तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि x की पावर 2021 और x 1/x की पावर 2021 का मान कितना होगा, और ये पूछ लेगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा 1 और यहाँ भी 1, तभी ये संभव है, वरना ये हल नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग इसको सोचो तो यहाँ पे x का मान 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 1 और 1/1 यानी 1 और 1 2 सेटिस्फाइड कर गया। तो यहाँ भी 1 और 1 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर चाहे जो कुछ हो वही रहेगा। x यहाँ 1 की पावर 2021 है तो 1 + 1 यानी इसका आंसर भी कितना आएगा 2। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो मुझे आप बताएं। अगर इतनी चीज़ें अगर आपको आ गई तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाता हूँ, ये आप कभी भी देख सकते हैं बैक करके। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तो आगे चलते हैं, अब थोड़ी समझिएगा। अब आपके सामने कुछ और फार्मूले बनते कैसे हैं उनको थोड़ी सा ध्यान में रखना है। जैसे x + 1/x = a है, a का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी नंबर इधर हो सकता है। अगर ऐसा है तो होगा यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि x² + 1/x² कितना होगा। तो ये होता है आपका a² - 2। क्या होता है a² - 2। इसको याद रखना है, रिजल्ट नंबर 1। ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ी समझ लो आप। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड बाय इक्वेशन नंबर 1, x² + 1/x² + 2ab 2x × 1/x होगा, और ये हो जाएगा a²। ये इधर से इधर खत्म हो जाएगा, 2 प्लस का उस तरफ चला जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट इधर से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² इक्वल टू हो जाएगा a² - 2। तो ये रिजल्ट इधर से निकल के आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो फार्मूला बनता है इसी का, अगर x + 1/x², ठीक है, यदि माइनस वाला है यहाँ पे और बराबर में a है, तो ये पूछा जाएगा कि x² + 1/x² बराबर कितना होगा। तो होगा a² + 2। इसको रिजल्ट को भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² जो होगा तो रहेगा -2 यहाँ होगा, तो यहाँ पे तो माइनस का 2 यहाँ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। यदि अगर ऐसा है तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी होंगी। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि यदि इसी में से थोड़ी समझ लो, x - 1/x बराबर यदि 2 है तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसका अगर मान निकालना है तो इसका होल स्क्वायर कर दो और माइनस का 2 कर दो। तो यहाँ से जब निकलेगा तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि a का मान यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस को 2, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी आंसर कितना आएगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। अगर आ गई हो तो बोलिए हाँ या ना, मुझे बताते जाइए। तो
तो मैं आगे बढ़ता जाऊँ। आगे चलते हैं इसी पे। इसके बाद और आगे चलिए। तो एक मुझे क्वेश्चन आपको करके बताना है कि सब लोग जो है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझना। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो उसको करके आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये लिखा है आपका एक क्वेश्चन है, उसको करिए। x माइनस 1/x बराबर यदि 3 दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताइए इसका मान कितना होगा। तो इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो अगर इसका मान निकालना है तो a क्यूब प्लस a का मान यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। आगे चलते हैं और इसी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको एक एक करके समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। यदि x प्लस 1/x बराबर आपका 1 है, यहाँ 2 कर लो, तो पूछा जाएगा कि x स्क्वायर प्लस इसका मान कितना होगा। जल्दी बताइए। अगर बराबर में अगर 2 आ जाए तो हमेशा x का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ रख दो, 1 यहाँ, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि अगर माइनस वाला 2 दे रखा है, कभी कभार ऐसा दे देगा x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2। अगर माइनस का 2 है तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 1 होगा, यहाँ भी माइनस का 1 होगा। अब आपसे चाहे जो कुछ पूछ ले तो उसका मान रख देना, x का मान आंसर आ जाएगा। जैसे x की बराबर पूछ ले कि 2040 प्लस 1/x की पावर 2040 या 2020, कुछ भी पूछ सकता है, का मान ज्ञात करो। तो x का मान -1 रखेंगे, तो यहाँ प्लस का 1 बटे 1, यानी आंसर कितना आएगा? 2। यानी यहाँ पे x अगर माइनस का है तो x का मान कितना रखना है? माइनस का 1 रखना है। अगर x का मान इधर क्या है? बराबर माइनस का 2 है, तो यहाँ -1 रखना है। यहाँ 2 है तो 1 और 1 रखना है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, तब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही होंगी। बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए तो फिर आगे। ठीक, थोड़ी वीडियो की भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी पे और थोड़ी एक अलग कॉन्सेप्ट है। आज मैं थोड़ी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x क्यूब का मान कितना होगा। तो x क्यूब का मान हमेशा याद रखना माइनस का 1 होता है, अगर ऐसा दे रखा है, जो भी ये नंबर है। दूसरा था ना, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अगर ऐसा है x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ पे x क्यूब का मान कितना होगा? माइनस का 1। माइनस का 1 किस लिए होगा? कैसे, थोड़ी समझ लो इसको। अगर हम यहाँ से एलसीएम लें इस वाले समीकरण को, एक एलसीएम लेने पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 बटे में x होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये टर्म फिर यहाँ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये जो कहते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। आपको पता है, तो ये x क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का फार्मूला बन जाएगा, किसका? प्लस वाला, क्योंकि माइनस है ना, तो प्लस वाला बनेगा। तो ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x क्यूब का मान माइनस का 1 होता है। तो याद रखना, कभी कभार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो हाँ, एक विशेष बड़ी बात यह है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे ही लाइव चलाने लायक हो जाएगा ना, अभी अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कुछ कम है 1000 होने पे, तो 1000 जैसे हो जाएंगे तो फिर आपको लाइव चलाया करूँगा। तो लाइव का मज़ा ही कुछ दूसरा रहता है। तो आप जो है, ठीक, तो वो समय कब आएगा ये आप पर डिपेंड करता है। आप जितनी जल्दी चाहेंगे तो उतनी जल्दी हो जाएगा। मैं अपने यहाँ से फुल मेहनत करूँगा जितना हो सकेगा मेरे यहाँ से, ठीक। तो मैं तो प्रयास ही कर ही रहा हूँ, और बाकी का है तो आप मस्त रहिए, पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। कोरोना में ज़्यादा बाहर नहीं जाइए, जैसा भी हो घर में रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, इसका भरपूर यूज करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।